हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं हिंदी हिंदी वर्ग 3 और सीटेट, एमपी टेट और सीटेट के लिए। यह है आपके गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। यह जो गद्यांश है उसमें से आपको 9-10 क्वेश्चन आते हैं। 9 और 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदे वाले हैं, सिंपल है। इनमें कुछ नहीं करना पड़ता। इनको ध्यान से पढ़कर इस गद्यांश को इसके आपको क्वेश्चन बनाना है। मानव मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। आप समझें पहले इनको कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर, जब ही मानव किसी के लिए परोपकार कर पाता है जब वह अपने जीवन को, अपने जो भौतिक जीवन को नगण्य मतलब थोड़ा उस पे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर और एक उमंग के साथ दूसरे के लिए परोपकार सत्कार करता है, तभी उसका जीवन धन्य हो पाता है। यह कठोर सत्य है। यह कठोर सत्य है कि भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हम जो जो संसार है इसमें जो भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है, कोई अमर नहीं है। एक सीमित समय तक हमको रहना है, सीमित समय अवधि तक रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद निकट संबंधी जो हमारे मित्र हैं, परिवार है, निकट संबंधी बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोक कुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। ये गद्यांश क्या कह रहा है? इस गद्यांश में है कि हमारे मृत्यु के बाद जो हमारे सगे संबंधी हैं वो हमारे लिए प्रेम या शोक जिंदगी भर नहीं करेंगे। थोड़े समय के लिए करते हैं और फिर भूल जाते हैं। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है, तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सत्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। जब हमारे लिए कोई प्रेम करने वाला, कोई शोक मनाने वाला जीवन भर नहीं है, कोई ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, थोड़े रोएंगे या थोड़ा प्रेम करेंगे, इसके लिए हम क्या करें? हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि हम अपने सत्कर्मों और सत्गुणों, अपने सत्कर्मों और सत्गुणों से जीवन के लिए मरने के बाद हम क्या कर जाएं अपने जीवन में? ऐसा कार्य कर जाएं कि हम अमर हो जाएं, सतगुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। ऐसा कार्य हम कर जाएं। सेवक प्रवृत्ति जो अपनी, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सत सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपना कर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। जो महान लोग हैं उनके मन में, उनके अंदर मन में सदा ऐसे वो उठे सवाल और उनने वह कार्य किया। यह कार्य सदाचार की राह पर चले तो क्या हुआ? दुनिया में अमर भी हो गए ऐसे लोग। धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य, धरा पर मतलब नहीं रहना आपको और आपको अच्छे हितकारी काम करना है तो आप क्या करेंगे? पूजे जाएंगे। जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है, सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और स्मृतशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उत्पन्न होता तो यह संपूर्ण उन्नत उन्नत होता तो यह संपूर्ण संसार स्वर्ग विस्तार ग्रहण कर लेगा। सब लोग ऐसे हो जाएं, सब लोग ऐसे अपने मानव जीवन को उन्नत बना ले तो क्या होगा? संपूर्ण संसार, पूरा संसार स्वर्गीय स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा, मतलब इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगा। सभी लोग ऐसे परोपकार के कार्य करने लगे।
किसी भी मानव को आध्यात्मिकता जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, किसी भी मानव को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी पूजा-पाठ, जो भी धारणा करते हैं, उसका जो अंतिम ज्ञान होगा, अंतिम ज्ञान सबका एक ही होता है। उसे अंतिम ज्ञान जो क्या मिलेगा? किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म किसी भी मानव को आध्यात्मिक का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, वह यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। क्या है? किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, उसको तो अंतिम ज्ञान यही होगा कि हमको अच्छे उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है, यह मिलेगा। अब हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन में कुछ व्याकरण भी होता है और कुछ यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से देखना है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। यह इसको यहाँ से ये खा है, का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। यहाँ जो वाक्य है, ये वाक्य बिल्कुल सेम टू सेम वहां दिया था, ऐसा नहीं है कि यहाँ गलत दिया है, ये गद्यांश में भी दिया था। ऐसे जो विचार ये दिया है, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य, ध्यान करना एक अशुद्ध वाक्य है ये, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, इसमें एक भाग को पहचानना है जिसमें अशुद्धि है। यहाँ पर यह आपका दिया है, सज्जन मनुष्य ऐसे विचार अंतर मन और सदा उठते रहे। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, वह होगा खा। क्या होगा? खा। खा क्यों है? जो अशुद्ध वाक्य क्यों है खा? खा में यह कहा गया है, जो सभ्य मनुष्य होता है, उसका मीन्स, जो सज्जन का मीन्स है, भाई एक सभ्य मनुष्य होता है, सभ्य मनुष्य। तो इसमें सभ्य मनुष्य मनुष्यों के, ये बन गया, इसलिए यह गलत हो गया है। सज्जन का मीन्स ही होता है सभ्य मनुष्य, इसलिए यह जो सज्जन मनुष्य है वह गलत दिया गया है, अशुद्ध है, इसलिए हाँ इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानना है हमें। इन ऐसे शब्दों में से ये दिए हैं, इनमें से हमें क्या करना है? इस शेष शब्दों में से भिन्न शब्द को पहचानना है। भिन्न शब्द क्या है? सत्कर्म, सद्गुण, सत्यवादी, सदती। इनमें क्या है? इनमें से ये सभी एक समान है और एक जो ऑप्शन है वह गलत है। ये व्याकरण की दृष्टि से देखे गए हैं, व्याकरण दिया है। जो सत्य कर्म है हमें देखना है, इसमें सत्य है वह उपसर्ग है, ये कर्म है, कर्म एक अलग शब्द है और सत्य उपसर्ग है। ये सदगुण, सद इसमें ऐसे लिखा है, लिखेगा जी सद, जो दा है वो आधा है और गा पर जी मात्रा लगी है, तो ये गुण शब्द अलग होता है, गुण एक शब्द बन गया और सद इसमें उपसर्ग लगा है। इसमें भी सद, इसी जैसा सद और फिर गति, क्या लिखा है ये? सद, ऐसे सद हो जाएगा और जे गति, यह गति, गति एक शब्द होता है, गति और सद इसमें उपसर्ग लगा है। ये तीनों में जो उपसर्ग लगे, इसमें सत्य लगा, इसमें सद लगा, इसमें सद लगा, यह सत्यवादी। वादी में कोई उपसर्ग, यहाँ सत्य उपसर्ग नहीं है। वादी अकेला कोई वर्ड नहीं होता है, वादी अकेला कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए सत्य यहाँ पर यह गलत ऑप्शन है। इसमें यही पूछा था, इसमें भिन्न छांटना है, इसलिए सी राइट है। सत्य उपसर्ग नहीं है और वादी अकेला कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए सत्यवादी पूरा एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निस्वार्थ। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत आर्थी शब्द है। जो निस्वार्थ शब्द है उसका उपयुक्त विपरीत विपरीत आर्थिक शब्द क्या है? इसका निस्वार्थ का, निस्वार्थ का अपोजिट देखना है। स्वार्थी है, परोपकारी है, निस्वार्थी है या परार्थी है।
निस्वार्थ का उपयोग विपरीतार्थी शब्द होगा आपका क्या? ऑप्शन ए स्वार्थी होगा, स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन आपका इसी गद्य से दिया गया है। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? जो आपका ये शब्द बना है आध्यात्मिकता, ये आध्यात्मिकता जो शब्द है आपका, ये पूछ रहे हैं जो आध्यात्मिकता जो शब्द है वह आपका किससे बना है? इसमें कौन से उपसर्ग हैं और कौन सा प्रत्यय है? इसमें इसमें उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं ये हमको देखना है। अध्या इसमें उपसर्ग है, कावत्ता प्रत्यय है, आई इसमें उपसर्ग है, कावत्ता प्रत्यय है, आदि इसमें उपसर्ग है, आ ई और का और ता उपसर्ग है, यदि इसमें उपसर्ग है और ई और का और ता इसमें प्रत्यय है। ये हमको देखना है। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, आप देखेंगे अध्य आध्यात्मिकता, एक मिक मिक एक क्या आ रहा है लास्ट में आप देखेंगे, मिक मतलब एक मिक में क्या आ रहा है जी, जो वहां पे छोटी की मात्रा है और का एक एक प्रत्यय तो जो हो गया और एक प्रत्यय का हो गया। यह हमको क्या दिख रहे हैं? दोनों में दिख रहे हैं, इसमें और इसमें। ये दिख रहे हैं आपको? इसमें कहा, इसमें नहीं दिख रहे, सॉरी। इसमें इसमें और इसमें दिख रहे हैं, एक और ता। ये प्रत्यय तो हमें पता चल गया। अब आपको देखना है उपसर्ग। उपसर्ग देखेंगे आप, उपसर्ग कहाँ है इसमें? आध्य आत्मिकता, आत्मिकता एक शब्द होता है और ये हमको देखना है। आप यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें घा बना है। क्या बना है? घा। घा बना है इसलिए यह गलत होगा। और इसमें आपका धा बना है, इसमें धा बना है इसलिए यह आपका राइट होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, कैसे लोग जो जाते रहेंगे, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, आनंदमय जीवन जीते रहें, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें। जो अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं। कैसे लोग? इसका ए राइट है। सेवा वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, पराया हित करते रहें, उनकी सेवा कर कर सेवा सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, ऐसे इंसान हमेशा पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कौन सा था हमारा? 5 था। नेक्स्ट है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? जो हमारा जो गद्यांश था उसमें कठोर सत्य किसे कहा गया है? भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, भौतिक शरीर की निस्वरता, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य अभी हमने देखा, कठोर सत्य है ये। इसका राइट ऑप्शन है बी, भौतिक शरीर की नश्वरता। यह भौतिक शरीर है और इसे यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहना है, कुछ समय बाद तब मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद वहां था कि ना तो प्रेम ज्यादा समय तक रहता है, ना दुख ज्यादा समय तक रहता है, सब भूल जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह उसी गद्यांश से क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, निर्मल निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, वो पढ़ रहे थे अपन गद्यांश में। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना। अभी देखा ऑप्शन इस तरह से ही दिख रहा है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। सब में अभी बताया ना, कोई भी आध्यात्मिकता का लास्ट में ये कहीं वो निकलता है कि कर्म अच्छा करो, सद्भावना रखो, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। राइट ऑप्शन है इसका। विजय पाने के लिए योजना बनाना, विजय पाना इतना वो जरूरी नहीं है, उसमें नहीं बताया गया। ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, ऐसा नहीं कहा गया। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, ऐसा भी नहीं कहा गया।
ये आपको बताया गया था। इसका ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हमारा जीवन सदा, बोलते हैं ना, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसके बारे में क्या कहा है यहाँ पर आप देखेंगे। निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, पर हित और परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, मतलब किसी को कुछ दे रहे हैं तो अपने पास जो है देने की चीज वो ऐसे सोच के दे कि हमें लौट के कोई इच्छा नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो, निस्वार्थ भाव से परोपकार करेंगे, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यह राइट है। सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, ऐसा नहीं है। पर हित और परोपकार करें, ऐसा नहीं है। और पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, ऐसा नहीं है। खुद निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, ऐसा उसमें दिया है। राइट ऑप्शन जो है ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। धर्म क्या होता है, लोग समझाते हैं धर्म क्या होता है। धर्म का इसमें दिया गया है, बहुत अच्छा हमें गद्यांश लगा जी, ये बहुत अच्छा ही लगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? कर्म पर आस्था रखना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस गद्यांश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि धर्म के आचरण का उद्देश्य है, मतलब आपने पढ़ा, आप इसका ऑप्शन दे, कौन सा ऑप्शन इसका आपका राइट होगा? इसमें राइट ऑप्शन है आपका ए, कर्म पर आस्था रखना चाहिए। किस पर? कर्म पर आस्था रखना चाहिए, ना आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करने से अकेला आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे। अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, ये भी ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, मगर जो उसमें दिया गया है उसका राइट ऑप्शन ये था कि कर्म पर आस्था रखना, अपने कर्म ही पूजा है, कर्म पर आस्था रखें, ये आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन अब आपके इसमें 30 आते हैं, 30 क्वेश्चन लगाएंगे, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी। आप नेक्स्ट वीडियो में आप इसके एक और गद्य पद्य देखेंगे और फिर उसके बाद उसके जो पेडागोजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, उसके क्वेश्चन देखेंगे। यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप बने रहें और वीडियो देखते रहें।